हाय गाइस, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेस। आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का तहे दिल से स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए, तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुमताज़ महल एवं शाहजहाँ की पुत्री का नाम था। मुमताज़ एवं शाहजहाँ की पुत्री का क्या नाम था गाइस? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सभी। तो मुमताज़ महल एवं शाहजहाँ की ये चारों पुत्री थी, ये चारों, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक का जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम दो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी से अनुवाद किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, रामायण, महाभारत, गीता, और चौथा में है, डी में है, उपनिषद। तो दो का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर हम तीन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, अकबर, हुमायूं, बाबर, अबुल फजल। तो तीन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के आग्रह पर लिखा था। क्वेश्चन नंबर हम चार की ओर चलते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो चार का जो है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या, ए, यानी कि बाबर। यानी भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, इसलिए राइट आंसर आपका चार का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम पाँच की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है, अकबर का वजीर था, यानी अकबर का वजीर कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, बैरम खां, मुनीम खां, टोडरमल, अब्दुल रहीम। तो पाँच का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम सिक्स की ओर चलते हैं, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, आसिफ खान, बैरम खां, मोहब्बत खान, अब्दुल रहीम। तो छः का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर हम सात की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सात है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। तो किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो चित्तौड़ पे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आठ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है, आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आयन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आपको पता ही है, आयन अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम नाइन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है गाइस? आगरा, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सिकरी। तो नौ का जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम दस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दस है, बाबर का शासनकाल था। बाबर का शासनकाल था, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, यानी बाबर ने कब से कब तक शासन किया था? 1526 से 1530, 1530 से 1540, 1556 से 1605, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर का जो शासनकाल था, यानी क्या, 1526 से 1530 था। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, अकबर का शासनकाल था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1556 से 1605, 1530 से 1540, 1510, 1540 से 1546। चलिए, ठीक है। तो हम 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या, 1556 से 1605, यानी क्या, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुमायूं का शासनकाल था, यानी हुमायूं ने कब तक शासन किया? कब से कब तक शासन किया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1530 से 1540, 1556 से 1560, 1627 से 1658, 1658 1660। तो 12 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 1530 से 1540। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकबरनामा की रचना किसने किया था? इब्न बतूता, कुतुबुद्दीन ऐबक, अबुल फजल, अल बिरूनी। तो 13 का जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण यानी किसने आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अल बिरूनी, जलाउद्दीन खिलजी, रजिया। यानी आपके सामने ये चार ऑप्शन है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, या अल बिरूनी होगा, या जलाउद्दीन खिलजी होगा, या रजिया होगा। तो 14 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 15 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अबुल फजल।
तो अकबर का जो वित्त मंत्री जो था आपको टोडरमल था। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 को चलते हैं। नाथ मुनि नाथ मुनि का संबंध है, यानी नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है गाइस? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शैव धर्म से है, या एक और है ऑप्शन वैष्णव धर्म से है। तो 16 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नाथ मुनि का संबंध था वैष्णव धर्म से। किस धर्म से? वैष्णव धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो 16 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गाइस? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन 16-16 का आ गया है। तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? यानी क्या 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। त्रिपिटक त्रिपिटक साहित्य संबंधित हैं। त्रिपिटक साहित्य जो है किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो 18 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। स्तूप संबंधित हैं जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, यानी कि किस धर्म से संबंधित हैं स्तूप? तो 19 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 को चलते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। तो जानते ही हैं अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है आपको ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 21 को चलते हैं। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत, यानी कि धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो जानते ही हैं वेदों की संख्या 4 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 को चलते हैं। मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मनु स्मृति में जो है आपको विवाह यानी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। महाभारत की रचना किसने किया? महाभारत की रचना जो किसने किया? वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। महाभारत की रचना जो है आपको वेद व्यास ने किया था। किसने? वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? यानी महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, पाली, प्रकृति, हिंदी। तो महाभारत की रचना जो है आपको संस्कृत भाषा में हुई थी, इसलिए राइट आंसर है, यानी 24 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। 25 की ओर चलते हैं। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, सत्यवती, इनमें से कोई नहीं। दुर्योधन की माँ जो थी आपको गांधारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 26 का जो है गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी क्या डी हो जाएगा? शूद्र का वर्णन है, यानी क्या? शूद्र, यानी क्या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र वर्ण का। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, इसमें सभी। तो यानी कि महाभारत के किस पर्व में वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो क्या हो जाएगा? शांति पर्व। सी आंसर राइट है 27 का। क्वेश्चन नंबर चलिए 28 को चलते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन, विदुर, भीष्म पितामह, यानी कि पांडु, किसको कहा जाता था गाइस? तो 28 का जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भीष्म पिता को, यानी भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 को चलते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? यानी कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, यानी कुरुक्षेत्र आपको हरियाणा में पड़ता है, ये कितने दिनों तक चला था? तो यानी 18 दिनों तक चला था। कितना दिन? 18 दिनों तक चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर चलते हैं। यानी कि प्राचीन काल में जाति के आधार पर कितने वर्ण थे? यानी कि आप देखिए प्राचीन काल में जाति के आधार पर कितने वर्ण थे? तो आपको पता ही है प्राचीन काल में 4 वर्ण थे। कौन कौन? यानी कि आपको हो गया क्षत्रिय, हो गया ब्राह्मण, हो गया वैश्य, हो गया और शूद्र हो गया। यानी कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 की ओर चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो यानी क्या देखिए इनमें से सभी ने किया है, महात्मा गांधी भी, विवेकानंद भी, बाल गंगाधर तिलक भी, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसलिए इसका डी राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन 32 की ओर चलते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीम। तो घटोत्कच जो था आपको यानी क्या भीम का पुत्र था। किसका? भीम, यानी कि हिडिंबा के पुत्र कहिए चाहे भीम के पुत्र कहिए। यानी क्या घटोत्कच की माता का नाम था हिडिंबा और पिता कौन थे? भीम थे, जिसके साथ इन्होंने राक्षस विवाह यानी कि जिसको गंधर्व विवाह का साथ गंधर्व विवाह किया था हिडिंबा के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को चलते हैं। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी। तो यानी कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न ये
सभी संतान थे, इसलिए इसका राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 को चलते हैं। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रांगन, विचित्रवीर, पांडु, दुर्योधन। तो अम्बा अम्बालिका जो था भाई आपको विचित्रवीर के क्वेश्चन था, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी गाइस? तो विचित्रवीर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में विष्णु द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, यानी कि 102वें, तो सी आंसर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन हम 36 को चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 36 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि समुद्रगुप्त को। इसको समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर चलते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो 37 का जो है 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो कहाँ था पहले? पाकिस्तान में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था गाइस? मुंडन द्वारा किया गया था, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा या अजातशत्रु द्वारा। तो 39 का जो है गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39 का, यानी कि सी हो जाएगा, उदयभद्र द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 को चलते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के, या डी जो है यानी कि बी एवं सी दोनों। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे आपको क्या चाहिए के, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते चांदी एवं तांबा दोनों के, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का डी जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 की ओर चलते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है गाइस? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, और भी दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी कि जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, इसलिए 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, चाणक्य, वेदव्यास। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं आपको कौटिल्य, उसी का नाम क्या है, चाणक्य भी हैं। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 43 को चलते हैं। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? मगध, कौशल, गांधार, अवंती। तो 43 को जो है आपका राइट आंसर, यानी क्या देखिए 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली की बात करेंगे तो मगध ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 को चलते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, यानी क्या, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 को चलते हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, तनिष्क, बिंबिसार। तो 45 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी अशोक, क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 को चलते हैं। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कोषाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 46 का बी, यानी क्या, लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 को चलते हैं। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। तो 47 का जो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, इस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं इसका राइट आंसर आप हमें। तो चलिए 47 राइट आंसर हम बता देते हैं, अशोक को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 को चलते हैं। नवरत्न की शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, तनिष्क, समुद्रगुप्त। तो 48 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर हम 39 को चलते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 49 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी उदयन ने। तो क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रसति से, बांसखेड़ा अभिलेख से, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या, प्रयाग प्रसति से। क्वेश्चन नंबर 51 को चलते हैं। कौटिल्य की कृतियाँ हैं, कौटिल्य की कृतियाँ हैं मेघदूत, अर्थशास्त्र, ऋतु संहार, इनमें से सभी। तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र। कौटिल्य की कृति क्या है, अर्थशास्त्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 की यानी 52 की ओर चलते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यानी कि फूट डाल करके विजय प्राप्त करने का कार्य जो है सर्वप्रथम जो किया था राजा, वो कौन थे? अजातशत्रु थे। तो 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम 53 की ओर चलते हैं। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य वंश, कनिष्क, हर्यक वंश और कुषाण वंश। चार का ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने में, तो इसका बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाना चाहिए, क्या होगा, यानी हर्यक वंश होगा, हर्यक वंश।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 की ओर चलते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? यानी अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त। तो 54 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ध्यान भी करते हैं, यानी अपने खुद के खर्चे सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था किसने? रुद्रदमन ने कराया था। तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को चलते हैं। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण किसका है? मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, वर्तमान काल। चलिए तो 55 का बहुत इजी सा है, तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी, यानी क्या? सातवाहन काल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सप्ताह में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सप्ताह में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यानी क्या? मोहनजोदड़ो से। तो बी हो जाएगा यानी 56 का बी आंसर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर चलते हैं। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे गाइस? 1920, 21, 22, 23। तो कब मिले थे? 1922 में मिले थे। कब? 1922। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 को चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो यानी कि आपको 58 का जो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आपका सी हो जाएगा, यानी क्या? मोहनजोदड़ो। चलिए 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन 59। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, जिससे इसी प्रकार के अगर आगे हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए 59 के क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो 59 का आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से। 59 का ये आंसर राइट है। क्या होगा 59 का? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत गाइस। चलिए अंत करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो पश्चिमोत्तर में विकसित हुई। कहाँ पे? पश्चिमोत्तर। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।